सरजमीन कश्मीर के पहलगाम में, और उन्होंने मारने से पहले नाम पूछ पूछ कर मारा है। तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं, जिहाद कर रहे थे। जिहाद का ये मतलब नहीं कि तुम किसी हिंदू को नाम पूछ करके मारो। इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं। नाम पूछ कर मारा, इस्लाम में किसी को मारना, किसी को कत्ल करना तो दूर की बात है, बल्कि किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाने की परमिशन इस्लामिक शरीयत में नहीं। जिन लोगों ने यह हरकत की, जिन्होंने उन 28 नौजवानों को, लोगों को मारा, अगर कोई गोली चलाता है पहलगाम के अंदर, वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है। वो 28 को मारता है, वो भी टेररिस्ट है। कुरान करीम साफ लफ्जों में मना करता, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर कोई बिना बात के किसी को मारता है, एक इंसान का कत्ल करता है, उसका मर्डर करता है, उसकी हत्या करता है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, यानी क़िसास के बगैर। इस्लामिक शरीयत में क़िसास एक प्रावधान है, यानी अगर कोई किसी को किसी ने कत्ल कर दिया है तो बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। इसको क़िसास बोलते हैं। इसलिए नफ्सम बिग़ैरि नफ्सिन, इसी की इजाजत है इस्लाम में, लेकिन जहां पर शरीयत का निजाम चलता हो, भारत में नहीं कर सकते। मन क़तल नफ्सम बिग़ैरि नफ्सिन, अगर कोई बिना बात के कोई किसी को मारता है, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, अगर एक आदमी को बिना बात के अगर किसी ने मारा तो गोया उसने पूरी दुनिया के इंसानों का वो कातिल है, वो मर्डरर है। मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान करीम को बदनाम करने वाले पढ़ें इस आयत को। न्यूज के स्क्रीन में, टीवी के स्क्रीन में आकर बोलना बहुत आसान। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जानकारी है तो इस कुरान का मुताला करो, इस कुरान को पढ़ो, इसकी तफसीर को। ये किसी को भी किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। कुरान अल्लाह का कलाम है, फाइनल संविधान है। इस जमीन पर अगर सबसे बेहतरीन कानून कोई है तो वो कुरान की शक्ल में। वो इसलिए कि दुनिया में जितने भी कवानीन बनाए गए वो सब इंसानों ने अपने हाथ से तैयार किए। हमारे खुद भारत का जो कानून है वो 2 साल 11 माह 8 दिन के अंदर तकरीबन भारत का कानून संविधान समिति के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निगरानी में तकरीबन 10 मुल्कों का दौरा करने के बाद और वहां से अच्छे जो आर्टिकल्स हो सकते थे वो लाकर जमा किया गया, तब जाकर भारत का संविधान बना। एक एग्जाम्पल है, वरना दुनिया में जो जमहूरी मुल्क है उसमें जो कवानीन है वो इंसानों के लिखे हुए। जब इंसानों के लिखे हुए कवानीन से एक देश को आसानी के साथ चलाया जा सकता है तो हमारा ये मानना है कि जिसने इस सृष्टि को, इस धरती को पैदा किया है, जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की इलाके पर इस जमीन को पैदा किया है, जिसने 14 करोड़ 7 लाख की मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया है, जिसने 10,000 साल पहले इस जमीन पर मनी के कतरे से खूबसूरत, मट्टी से खूबसूरत इंसान को, पहले इंसान को पैदा किया और उसके बाद मनी के कतरे से, पानी से एक खूबसूरत इंसानों की शक्ल अब तक तैयार करने का सिलसिला बाकी है। उस जात ने जो संविधान और जो कानून बनाया है उससे पूरी दुनिया को बआसानी चलाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उसकी बारीकियों के ऊपर गौर किया जाए, तभी यह बात मुमकिन। वरना बहुत से लोग तो हमारे खुद भारत के अंदर
इस कुरान पर एतराज़ करते हैं, इनके अहकामात के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपका यह कुरान है, आप में फला, आपके कुरान की फला आयत में ये लिखा है, इसका गलत मतलब होता है। वो सिर्फ नाखानदगी की वजह से, जहालत की वजह से पढ़े लिखे होते नहीं है, बस ज़ाहिरी लफ्ज को देखकर उसका गलत मानी और मतलब समझ बैठते हैं और फिर उसको शक की निगाह से देखते। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खुद इसी कुरान में कहता है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बंदे पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने जितने इंसानों को पैदा किया है, अल्लाह क्रिएटेड द ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड, अल्लाह मेड दिस वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड द ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। जमीन पर जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने गलत करतूत की वजह से जुल्म को अपने ऊपर बढ़ाता है, दावत देता है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसान अपने करतूत की वजह से फसाद पैदा करता है, परेशानियां बढ़ाता है। इस जमीन पर ये रब का निज़ाम और सिस्टम, लेकिन लोग अल्लाह के इस कानून को, अल्लाह के इस संविधान को नहीं समझ पाते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती, चूँकि हम इस कुरान पर ईमान और अकीदा रखते हैं, इनके ऊपर हम विश्वास करें और इनके मानी और इनके मसाइल को आसानी के साथ लोगों के सामने पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो दुश्मन भी हैं और जो जहालत की वजह से इस कुरान पर और हमारी शरीयत पर एलिगेशंस लगाते हैं, उनकी गलतफहमी को हम आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, एतराज़ किया जाता है कभी कभी, अरे मुसलमानों के पास जो कुरान है इसमें सैकड़ों आयतें ऐसी है कि जिससे सनातनी हिंदू भाइयों को दुश्मन मानो, उनको मारो, उनका कत्ल करो, उनकी ज़मीन को लूट लो और नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करो। कुरान करीम की आयत पेश करते हैं दलील में कि देखिए मुसलमानों के कुरान में लिखा है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि खाओ, लूटो हिंदुओं के माल को, ये इसका तर्जमा करते हैं, जबकि कहीं से कहीं तक इस आयत का ये मतलब और ये तर्जमा और ये मंशा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजने। मैंने इसीलिए संस्कृत का सहारा नहीं लिया है, बल्कि ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। जैसे हम कुरान को मानते हैं, सनातनी हिंदू भाई ऋग्वेद को मानते हैं। हमारा कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारा अकीदा भी है, दलील भी यही, व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का कलाम। हिंदू भाइयों का सिर्फ अकीदा है, कॉन्सेप्ट है, दलील अगरचे उनके पास नहीं है, लेकिन वो लोग मानते हैं कि जैसे ईश्वरीय ग्रंथ उनके पास सबसे पहले नंबर पर अगर कोई है तो वो ऋग्वेद। तो उसी ऋग्वेद में कहा कि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर कोई शत्रु मिलता है, कहीं पर कोई राक्षस मिलता है, कहीं पर कोई दुश्मन मिलता है, दुश्मन, राक्षस, शत्रु अगर कहीं पर मिलता है तो आप उससे मुकाबला करो, और जब वो हार जाए, जब तुम मैदान जीत लो, यहाँ पर दुश्मन, राक्षस और शत्रु से मुराद यहाँ पर एक आम नागरिक नहीं है, बल्कि पहले जमाने का मतलब मुराद लिया गया है। पहले जमाने में दो बादशाह आपस में लड़ते थे, यही तारीख रही है दुनिया की। आपस में दूर दूर से बादशाह आते थे किसी दूसरे इलाके में
किसी राजा के इलाके में तो लड़ाई करते थे, उनमें से एक बादशाह जीतता था, दूसरा बादशाह हार जाता था। तो वहां कहा गया कि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, कि तुम्हारे सामने जो बादशाह है, जो शत्रु है, मिसाल के तौर पर रावण से मुकाबला हुआ रामचंद्र जी का, तो इससे मुराद तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, अपने शत्रु को यानी ऋग्वेद श्री रामचंद्र जी से कहता है कि तुम्हारे सामने जो शत्रु रावण है, इसका सर तन से जुदा कर दो, इसलिए कि वो राक्षस है, इसलिए कि वो यतीमों पर, गरीबों पर, मजलूमों पर, बेबस बेसहारा बेकस इंसानों पर जुल्म करता है, और ऐसे जालिम को इस जमीन पर जीने का, रहने का, हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऋग्वेद श्री रामचंद्र जी से कहता है, और श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम उसका पालन करते हैं, और फिर पूरे लाव लश्कर को लेकर बहाना, वजह, सबब सत्यवती सीता मैया बनती है, उसका अपहरण होता, लेकिन मुकाबला होता मैदान में। और मुकाबले के बाद जब रावण का जो लंका होता है उसको जला दिया जाता है, कुछ चीजें बाकी होती है, तो उन चीजों पर अब अधिकार वेद की रोशनी में श्री रामचंद्र जी का होगा, क्योंकि उन्होंने मैदान को जीता है। यही कुरान की इस आयत में फकुलू मिम्मा गनिमतुम, जब बादशाह आपस में लड़ते थे तो उसका ऑर्डर यह है कि जब सामने वाला बादशाह हार जाए तो उसका जो सामान है, जो प्रॉपर्टी, ये दो बादशाहों के बीच में लड़ने का कानून यही, जो जीतेगा पूरे मैदान का टोटल लाव लश्कर, वहां पर वेपन्स और साजो सामान, घोड़े, ऊंट, सोने चांदी, जो कुछ भी हो सकते थे उस जमाने में, वो सब जीतने वाले बादशाह का होगा। तो इस्लाम में इसको एक ज़ाब्ते में लाया। इस्लाम में कहा कि फकुलू, खाओ, मिम्मा गनिमतुम, यानी बांट लो, खा सकते हो वो माल जो तुमने मैदान में लड़ाई के बाद जीते हैं। तो वहां से ये आयत से ये मतलब मुराद है। लेकिन यहाँ कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नौजवान, हमारे कुछ आरएसएस और वीएचपी के नौजवान, जो नाखानदगी की वजह से इसका तर्जमा क्या पेश करते हैं, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, ये तर्जमा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर कोई कहेगा कि भाई ये बात कहाँ लिखी, कुरान में लिखी, 100% जो एक नाखानदा तबका है, जिनकी तादाद बहुत है समाज में, वो अगर ये सुनेगा कि कुरान में ऐसा लिखा है और वो कहेगा कि हाँ देखो, कुलू का मतलब खाना आता है, अकला या कुलू इस्लाम में अरबी में है, इसका मतलब आता है खाना, अकलत ताम, खाना खाना। तो ये फकुलू, खाओ, मिम्मा गनिम तुम बीच में डाल देंगे, एडिट कर देंगे, हिंदुओं का माल, हिंदुओं की दौलत। तो एक आम आदमी जो है, जिसमें पढ़ने का, रिसर्च करने का जर्रा बराबर क्वालिफिकेशन नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो वो तो यही समझेगा ये तो बहुत खतरनाक बात लिखी हुई। लेकिन ये बातें कैसे इसका एक्सप्लेन होगा, ये गलतफहमी दूर होगी, ये जब होगी जब हमारा पढ़ा लिखा तबका आगे आएगा और इसका मतलब समझाएगा। बल्कि और भी आसान है, हम उन बच्चों को तालीम देंगे, कुरान की भी तालीम देंगे, और जिन बातों पर एतराज़ात जिन बातों पर किए जाते हैं उसका सही तारुफ पेश करेंगे, तो किसी न किसी हद तक हम नफरत को रोक सकते हैं। मेरे भाइयों, तारीखी जगह है झारखंड, यहाँ भारत का मूल निवासी, हिंदुस्तान का सबसे, बल्कि जिनको बपोती बोलते, अगर सबसे बड़ी तादाद पूरे भारत के अंदर मूल निवासी अगर कहीं पर बसता है, वो आदिवासी की तादाद है, वो सरजमीन झारखंड में। गालिबन यह हिस्सा भी झारखंड के हिस्से में आता है।
तारीखी जगह। अब बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ और आपके करीब में जो मस्जिद है ये भी एक तारीखी, इसलिए यहाँ से ऐसा पैगाम जाना चाहिए कि भाई ताकि लोगों को कल चलकर ये कम से कम बात करने का मौका मिले कि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जलसे के प्लेटफॉर्म से पेश की गई है जो इस देश के एक आम लोगों को नहीं मालूम। इसीलिए मैं दो टोक लफ्जों में कहता हूँ कि हमारे पास जो कुरान है, हमारे पास जो शरीयत है, इसके अंदर एक लफ्ज के बराबर कोई कमी बेशी, कोई जुल्म ज्यादती नहीं। अगर लोग आज इसका गलत मतलब पेश करते हैं तो उनकी जहालत है। सिर्फ कुरान ही नहीं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी भी अगर देखेंगे तो कहीं पर जर्रा बराबर कोई कमी आपको नजर नहीं आ सकती। मेरे मुसलमानों, मेरे ईमान वाले भाइयों, आज जो लोगों को मौका मिलता है कुरान पर, शरीयत पर, नबी की जात पर एतराज करने का, उसका जिम्मेदार भी हम और आप बनते, उसका जरिया भी हम और आप बनते। कुछ नौजवान इस तरह की हरकत करते, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, गालिबन 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ा हादसा हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हुआ। कुछ जालिम लोग आए और उन्होंने गोलियां बरसाई, जिसमें 28 भारत के नौजवान या 28 नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया, उन्हें जान से मार दिया गया। ये काबिले मजम्मत है, ये काबिले नफरत है। मगर एक नौजवान सीना तान कर कहता है कि हमने तुम्हारे वहां पर 28 को मारा, बेचैनी हुई। ये बेतुकी बात है। इस्लाम में मारना, नाम पूछ कर मारा, इस्लाम में किसी को मारना, किसी को कत्ल करना तो दूर की बात है, बल्कि किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाने की परमिशन इस्लामिक शरीयत में नहीं। जिन लोगों ने यह हरकत की, जिन्होंने उन 28 नौजवानों को, लोगों को मारा है सरजमीन कश्मीर के पहलगाम में, और उन्होंने मारने से पहले नाम पूछ कर मारा है, तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं जिहाद कर रहे थे। जिहाद का ये मतलब नहीं कि तुम किसी हिंदू को नाम पूछ करके मारो, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं। कुरान करीम साफ लफ्जों में मना करता, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर कोई बिना बात के किसी को मारता है, एक इंसान का कत्ल करता है, उसका मर्डर करता है, उसकी हत्या करता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, यानी क़िसास के बगैर। इस्लामिक शरीयत में क़िसास एक प्रावधान है, यानी अगर कोई किसी ने कत्ल कर दिया है तो बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, इसको क़िसास बोलते हैं। इसलिए नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, इसी की इजाजत है इस्लाम में, लेकिन जहां पर शरीयत का निजाम चलता हो, भारत में नहीं कर सकते। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, अगर कोई बिना बात के कोई किसी को मारता है, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, अगर एक आदमी को बिना बात के अगर किसी ने मारा तो गोया उसने पूरी दुनिया के इंसानों का वो कातिल है, वो मर्डरर है। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान करीम को बदनाम करने वाले पढ़ें इस आयत को। न्यूज के स्क्रीन में, टीवी के स्क्रीन में आकर बोलना बहुत आसान। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जानकारी है तो इस कुरान का मुताला करो, इस कुरान को पढ़ो, इसकी तफसीर को। ये किसी को भी किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और अगर कोई किसी की जान बचाता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये सूरह माइदा में, हालांकि बनी इसराइल से ताल्लुक यह आयत रखती, लेकिन ये कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए। इसीलिए जो लोग नफरत फैलाते हैं इस कुरान के और शरीयत के ताल्लुक से, वो अपने अपने दुकानों को बंद करो, इसलिए कि कुरान की निस्बत अल्लाह से है और अल्लाह इस दुनिया का पालनहार है, परवरदिगार।
इस जमीन पर सन 1924 तक, अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक हुकूमत किसकी रही है पूरी दुनिया में? मुसलमानों की किसी न किसी हिस्से में रही। अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक, यानी अब से 100 साल पहले तक, कहीं ईरान में, कहीं इराक में, कहीं तुर्की में, कहीं फलस्तीन में, कहीं मुल्क शाम में, कहीं हिजाज में, कहीं जजीरतुल अरब में, यानी 1924 तक हमेशा इस पूरे लंबे अरसे में अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक किसी न किसी हिस्से में मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं किसी बादशाह को कि उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में किसी इंसान के ऊपर जुल्म ज़्यादती की हो, शरीयत के नाम पर कि नहीं मैं बादशाह हूं तो मुझे कुरान करीम को नाफिज करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन जुल्म शरीयत के नाम पर ऐसा किसी बादशाह ने नहीं किया, अपने जाती एतबार से किया होगा। जैसे यही भारत के अंदर अकबर बादशाह जो एक नया दीन, नई शरीयत लाना चाहते थे, उन्होंने तमाम धर्म के मोटी मोटी बातों को मिलाया था और दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत, यानी तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे यहाँ क्या चीज महत्वपूर्ण है, तुम्हारा सबसे ऑथेंटिक मंत्र कौन सा है जी? गायत्री मंत्र कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन कम एवं अद्वितीयम, लाओ उसका भी सम्मान। तुम कौन हो जी? हम फला है। तुम्हारा कौन सा मूल मंत्र है जी? एको देवा सर्वभूतेषु गोला देवदत्तम जगतपति असिनाशुदु दमन, लाओ उसका भी सम्मान। तुम कौन हो जी? मुसलमान। तुम्हारा सबसे ऑथेंटिक मंत्र क्या है जी? सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबको मिला दिया गया, सबको खिचड़ी बना दी गई, यानी हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सबको मिलाया उन्होंने और उसके बाद एक नई शरीयत नाफिज की दीन इलाही के नाम पर। उन्होंने अपने तरफ से किया था, अपने तरफ से। वो इतना बड़ा आलिमे बल्कि उलमा नवाज था, वो जूतियां सीधी करता था अपने उलमा की, लेकिन हमारे ही कुछ उस वक्त के कुछ ओहदा परस्त उलमा की बदनीयती और बेअमली की वजह से वो इतना ज्यादा मुतनफिर हुआ मुसलमानों से और उनके उलमा से। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग बड़े झगड़ालू होते हैं ओहदे के चक्कर में। जैसा आज हमारे सर पर भारत के अंदर हमारी जितनी भी हमारे मदारिस खतरे में, कोर्ट में केस करने वाला कौन? मुसलमान। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी खतरे में है, लूटने वाला कौन? मुसलमान। हमारे अभी 3 मदरसे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सील किए गए, बॉर्डर के अंदर 3 मदरसे। क्यों? शिकायत करने वाला मुसलमान कि 1974 से मदरसा तो चल रहा है, लेकिन इस मदरसे की जमीन की कागज इसके पास नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस उम्मत को नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो हमारे और आप जैसे लोगों ने गालिबन पहुंचाया है। इस उम्मत में मीर जाफर, मीर सादिक जैसे बहरूपिये मौजूद हैं, नुकसान पहुंचाया। उसके बावजूद भी इस्लाम में परमिशन नहीं है कि तुम उसका सर तन से जुदा करो। इस्लाम में इजाजत नहीं है कि तुम उसको तकलीफ पहुंचाओ। अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला कौन? अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल, रईसुल मुनाफिकीन। हमेशा हर कदम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने में अगर सबसे पहला और बड़ा नाम किसी का आता है तो इस रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय का नाम आता है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी उसका सर तन से जुदा कर देते हैं, आप इशारा तो करो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों, मेरे प्यारे साहब, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों का कत्ल करता है। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी 13 साल तक खून का कतरा बहाया गया आपका, 13
13 साल तक सहाबा के जिस्म में सुराख किए गए, 13 साल तक शैब अबी तालिब में 3 साल तक बाइकाट किया गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। यह है इस्लाम।